राज्यसभा सांसद और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सुबह सुबह संवाददाता सम्मेलन कर यह बताया है कि जिस तरह से सूर्य का पूर्व दिशा से उगना यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी तरह तेजस्वी का मुख्यमंत्री का चेहरा होना भी सत्य है। जाहिर सी बात है कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान मनोज झा ने वक्फ बिल मामले पर बोलते हुए भी कहा है कि प्रमुख 10 पिटिशनरों में से राजद भी मुख्य पिटिशनर रहा है। तेजस्वी आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती है। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। आपको मैं बताऊं, मेरी पार्टी ने डे 1 से इसके खिलाफ होता है। देखिए, इस देश का मिजाज है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन कहीं भी हो, उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जान हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, सिखों की जाए, ईसाई की जाए, दलित की जाए, पिछड़े की जाए, अगड़े की जाए, जान तो भारत के नागरिक की जाए। भारत के नागरिक की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस पर कतई, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार और बंगाल की सरकार मिलकर के मुर्शिदाबाद के हालात को सामान्य करे, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश ही नहीं रहा तो क्या हासिल है? मैं देखिए, हमें जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींच ली है। अब उस लकीर के अगर कोई आगे भी फकीर बनना चाहे, हमें उस फकीरी से कोई देख नहीं। कोई और सवाल? नहीं, कतई नहीं। ये सियासत से जोड़िए की बात। ये गंगा जमनी तहजीब है, पुराना मुहावरा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने सदन में एक बात कही थी, दोहरा दूं, इस देश में ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने लिखा, हामिद ने चिमटा खरीदा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चिमटा किस दुकान से खरीदा था? हरिंदर की दुकान से खरीदा था या हरमू मियां की दुकान से खरीदा था? ये देश है। चिमटा हम खरीदेंगे, दुकानदार का नाम देकर नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये सियासत के मसले नहीं है, ये मोहब्बत के मसले हैं। मोहब्बत पे सियासत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हर चीज का एक अवसर होता है। बीता 3 चुनाव देख लीजिए, 20 का विधानसभा, लोकसभा यहाँ के स्तर पर। और एक चीज कहूंगा, सूर्य किधर उगता है? पूरब। ये कौन सा शब्द है? यूनिवर्सल। वहीं पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा मामले पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का कड़े शब्दों में राजद निंदा करता है। वहीं मुख्यमंत्री के महिला संवाद
मामले पर कटाक्ष करते हुए मनोज झा ने कहा है कि जिस तरह की लकीर तेजस्वी यादव ने खींच दी है, उस लकीर के फकीर अगर कोई बनना चाहे तो उनका स्वागत है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।